श्री गुरु देवा ओम श्री सरस्वती श्री गोविंद दामोदर माधवे अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन यस्मै श्री गुरुवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्माय वासिष्ठाय नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्होर्षिका भुवि बरसाने की राधिका नंदगाम की श्याम इनके चरणन में मेरो है कोटि कोटि शिवा की बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा रानी श्री वृंदावन धाम श्री राजा महाराजा राज राज राजेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ जगज्जननी माँ भवानी परम पूज्य गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म संत समाज की भक्त समाज की गंगा मैया की यमुना मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे।
आइए श्रीमद् भागवत शक्ति भक्ति सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज इस तृतीय दिवस की सत्संग बेला में सर्वप्रथम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करनावरणालय भक्तवान कल्पतरु कनकन में संव्याप्त श्री ठाकुर जी के युगल श्री विग्रह को मैं प्रणाम करती हूँ। सूक्ष्म रूप में उपस्थित सभी देवगण ऋषिगण पितृगणों को भावभरा प्रणाम करती हूँ। वेद पाठी विद्वान ब्रह्म समाज संत समाज भक्त समाज को प्रणाम करती हूँ। भगवान की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हमारे सभी देव स्वरूप शुद्धि श्रोता सज्जन शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ एवं परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। उनके शुभाशीष की आकांक्षा करती हूँ एवं समस्त भक्तों को आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। पूज्य दीदी जी को भी बार बार वंदन प्रणाम करती हूँ एवं इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक पूज्य दिलीप भैया जी एवं उनके समस्त पूरे परिवार के सदस्यों को इस व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। संगीत की स्वर लहरियों द्वारा अपने इस सुंदर भक्ति ज्ञान यज्ञ को सजाने वाले हमारे सभी संगीत कलाकार भाई आप सभी को भी हृदय से स्वागत करती हूँ। आइए हम आप सभी मिलकर भगवान की पावन दिव्य कथा को श्रवण करें। उसके पहले बड़े भाव से मिलकर दो क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करें, क्योंकि ये नियम है। हालांकि हमारी पूज्य दीदी जी अभी कीर्तन करवा ही रही थी, लेकिन ये नियम है धर्म मंच का, तो उस नियम का पालन करते हुए बड़े भाव से सभी लोग, क्योंकि हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे में बोलूँगी और फिर पूज्य महाराज जी उनके आशीर्वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। इसके बाद आरती होगी। आइए सभी मिलकर बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे Krishna
कीर्तन बोल रहा है? हाँ, हाथ उठाइए जो भगवान का नाम ले रहा हो। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लग रहा है सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। भगवान के लिए कंजूसी करोगे ना तो फिर वो भी तुम्हारे लिए कंजूसी करने के लिए तैयार रहता है। तो कहता है तू चिंता मत कर, हाँ तू मेरे लिए करेगा तो मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से झूमते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी ने भगवान की पावन दिव्य कथा के माध्यम से सुंदर कथा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु एक म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? और म्रियमाण का मतलब क्या होता है? हाँ? जल्दी मरने वाला। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया, अब ये विचार करने वाली बात है। हम आप कहते हैं कि परीक्षित के मोक्ष के लिए सुखदेव जी ने कथा को श्रवण कराया, सच बात है। लेकिन परीक्षित, अब भला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी मृत्यु पता है उसे कि हमें 7 दिन में ही मरना है, और उसको दुनिया का कल्याण देखेगा क्या? वो चाहेगा कि हम संसार का कल्याण करते जाएं, हम परिवार का कल्याण कर लें? कोई नहीं देखेगा। बस उसे ये लगे, अगर किसी से कह दे कि भैया तुम्हें 7 दिन में मरना है, तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को छिपाएगा, कमरे में बंद करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। महाराज किसी तरह मेरी मृत्यु टल जाए, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो अभी और जीना है। लेकिन परीक्षित महाराज को जब ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो परीक्षित महाराज ने जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जीवन का पता है कि मेरा जीवन केवल 7 दिन का है, उसके बाद भी आज पूरे संसार का कल्याण करने के लिए प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, महाराज म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? और म्रियमाण, ध्यान देना, केवल परीक्षित ही नहीं, म्रियमाण हम सब हैं, सब जल्दी मरने वाले हैं कि नहीं है? बताओ, सबको जल्दी मरना है। 7 दिन में जो श्राप परीक्षित को लगा, वो केवल और केवल परीक्षित महाराज को नहीं, हम संसार के सभी जीवों को ये श्राप लगा हुआ है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चीटा हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी हो, इन्हें भी सबको 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन, आज से ठीक 7वें दिन सब मर जाएंगे। हाँ, सही कह रही हूं। नहीं विश्वास है आपको? 7 ही दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं। 8वां दिन तो किसी ने देखा भी नहीं है, कोई नहीं जानता। आपने देखा हो तो बताओ। नहीं देखा ना, कोई अभी तक देख करके जा पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 7 बार हैं, रविवार से लेकर सोमवार तक के 7 ही दिन होते हैं ना, इन 7 दिन का ही चक्र चलता रहता है, और इसी चलते हुए चक्र में सब चले जाते हैं। तो 7 दिन में हमें आपको भी मरना है। आज परीक्षित महाराज ने बड़ा प्यारा प्रश्न कर दिया, प्रभु म्रियमाण पुरुष के कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने जब श्रोता परीक्षित जैसा पाया, तो महाराज रहा नहीं गया सुखदेव जी से। जब कोई सच्चा श्रोता सुनने वाला मिल जाता है ना, तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी वक्ता बता देता है। हाँ,
अब जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो सुनाएंगे क्या। तो सुखदेव जी ने जब परीक्षित जैसा रसिक और भावुक वक्ता को श्रोता को देखा, तो आज सुखदेव जी महाराज ने ना तो भगवान की स्तुति की, ना भगवान की वंदना की, सब कुछ भूल गए और बोलना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि संत कभी भी भगवान की वंदना किए बिना कुछ बोलना प्रारंभ करते ही नहीं है। हाँ, पहले जब कुछ भी सुनाएंगे तो सबसे पहले प्रभु का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उसके बाद कुछ बोलते हैं। आज सुखदेव जी महाराज जैसा ज्ञानी परमहंस, और इन्होंने भगवान की स्तुति नहीं की और कह दिया राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो बड़ा प्यारा प्रश्न है। कृतो संसार के, पूरे संसार के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। कृतो लोक हितः नृप, आपने लोक कल्याण के लिए, उसके हित के लिए आपने ये प्रश्न किया है। मैं बड़ा आपके प्रश्न को सुनकर गदगद हुआ और मैं उसका उत्तर भी आपको जरूर बताऊंगा। तो म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, तो कह दिया श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होए ना होए। कह दिया परिषद, केवल एक ही एक उपाय है म्रियमाण पुरुष के लिए कि बस श्वास और श्वास, हर श्वास पर भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे। क्योंकि जितनी श्वासें हमें गिनती की मिली हुई है ना, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कब चलते चलते रुक जाए। और ठीक है, अगर हमने अपने जीवन में कुछ श्वासों को गवा भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें परमात्मा का ज्ञान हुआ, उस परम तत्व के आराधना का जब हमें मार्ग प्राप्त हो गया, तो सही रास्ते पर आ जाओ। जितनी श्वासें बची हैं उनको सुधार लो। हर श्वास पर मेरे प्रभु का नाम स्मरण हो, हर श्वास पर भगवान का नाम जप हो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में राधा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में राधा श्याम, सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरू में राधा अपने मन की मैं जानूं सबकी मन की राह, अपने मन की मैं जानूं सबके मन की राह, सांसों की माला, माला में सांसों की सिमरू में सांसों की माला पे सिमरू। आपकी तालियों की सेवा करते सुबह। जो भगवान के प्रेमी हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उन प्रेमियों से जरा पूछ करके देखो कैसा प्रेम प्रभु से करते हैं, कैसा प्रेम होना चाहिए। हम आप करते हैं पर निरंतर उनका ध्यान नहीं कर पाते, हम उनका नाम नहीं बच पाते। लेकिन जो प्रेमी है उसको केवल संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसका केवल और केवल एक काम होता है, जानते हैं क्या? बस रोना और प्रभु को पुकारना।
कबीरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये भगवान के भक्त ही जान सकते हैं कि कैसा प्रेम होता है मेरे प्रभु का। इसलिए प्रेम पियाला जब से पिया है, 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 बन गया एक हीरो, बन गया है। भगवान के भक्त क्या काम करते हैं। शास्त्रों में कहा है, विद्वान कहते हैं कि भाई तुम सब कुछ काम छोड़कर भगवान का नाम जपो, तो संभव नहीं है, क्योंकि संसार भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारा जन्म भी यही हुआ है और इसको छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने उन भक्तों के लिए भी बड़ा सुंदर उपाय बता दिया। कहा कि संसार में रहो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन संसार में रहते हुए भी कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन वहां रखो जहां मेरे प्रभु का निवास है। अपने मन की मैं जानूं, सबके मन अपने मन की मैं जानूं, सबके मन की सांसों की माला है, माला पे सांसों की सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं। राधा सांसों की माला पे सिमरूं सिमरूं मैं राम तो नाम भगवान का जब जपो। नाम भजन हमारा कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको एक दो कथाएं मैं सुनाती हूँ। भजन भगवान का जब हो तो जो पास का वातावरण हो वो प्रभु के नाम में हो जाए। हाँ, ऐसा भजन होना चाहिए। जानते हैं जानकी मैया जब बगिया में जाती थी रोज भ्रमण करने के लिए, तो उस बगिया में जाकर के राम 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 शब्द का उच्चारण किया करती थी। और महाराज ऐसा भजन इतने भाव से, इतने प्रेम से कि जो पत्ते पत्ते थे ना वन के, उन वन के पत्तों पत्तों से राम नाम ध्वनि निकलने लगी। जब आसपास का वातावरण राम नाम से गुंजायमान हो जाए, वो भजन होता है, वो कीर्तन होता है। आप कहें और कोई उदाहरण है तो बिल्कुल है। जनाबाई जी का नाम सुना है? हाँ? जनाबाई जी, नामदेव जी महाराज, भक्तमाल में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आती हैं भक्तों की। इन भक्तों की कथाओं का वर्णन है। जनाबाई जी ने भजन किया। इनका काम क्या था? ये उपले बनाती थी। उपले माने जानते हैं क्या होता है? कंडे जो होते हैं ना, गोबर के बनाए जाते हैं, तो वो उपले बनाया करती थी। और जब उपले बनाती थी ना, तो उपले बनाते बनाते विठ्ठल 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 नाम जपा करती थी। और ऐसे उपले एक दिन किसी ने चोरी कर लिए। और महाराज जब चोरी हुए तो इन्होंने नामदेव जी से कहा, बोले प्रभु हमारे उपले चोरी हो गए। तो कहा उपले तुम्हारे कैसे ढूंढे? तो बोले उपलों की एक पहचान है। बोले क्या? तो कहा आप जब उपलों को ढूंढे ना, तो सबके उपलों को आप कान के पास ले जा करके देखना, और जिस उपले से विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना वही मेरे उपले। ये यही भजन होता है भगवान का। तो जीवन का जो सार है, जीवन का जो धन है, वो है प्रभु का धन। इसलिए जीवन को अगर सुधारना है, जीवन की मुक्ति को अगर सही बनाना है, तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज जब इस प्रकार बड़े सुंदर वचनों से परिषद को समझाने लगे और भगवान के विराट स्वरूप का भी वर्णन किया। बड़ा दिव्य विराट स्वरूप प्रभु का।
उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, हम आपको बड़ी सुंदर भागवत कथा श्रवण कराते हैं और जिसमें सबसे पहले आपको उत्पत्ति वर्णन, इस संसार की रचना कैसे हुई, मैं आपको श्रवण कराता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उदापिलुतं विश्वमिदं तदा यशीद यन्निद्रयामीलितदृढन्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे यधिष्यान एका कृतक्षणा स्वात्मरतो निरीह। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, सृष्टि के पूर्व में ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं था, केवल नारायण ही शेष यहाँ पर पड़े पड़े योग निद्रा में लीन थे और विचार कर रहे थे कि मैं कैसे एक से दो हो पाऊं। एक बात आपको बताऊं, मेरे प्रभु का भी मन अकेले में लगता नहीं है। जब तक ये अपने भक्तों के साथ लीला ना करे ना, इनका मन नहीं लगता। समस्त संसार जब प्रलय हो गया, पृथ्वी पर सब जगह जहां देखो भाई जल जल, केवल भगवान अकेले विराजमान नारायण, तो प्रभु का अकेले मन नहीं लगा। सोचा क्या करूं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वही अंधकार भगवान की नाभि से एक कमल बन करके प्रकट हुआ और उस कमल पर श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजमान थे। ब्रह्मा जी महाराज ने चारों दिशाओं में अपने चारों मुखों से देखा। चतवारे लेवे अनुदिशम मुखाने, चारों मुखों से चारों दिशाओं को देखने लगे, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। इन्होंने 100 वर्षों तक बड़ी खोज की, लेकिन महाराज कुछ पता नहीं चला। फिर एक तरफ ता और दूसरी तरफ पा दिखाई दिया। इनने दोनों को मिला करके और प्रभु का संकेत समझकर तप करने के लिए उद्यत हुए। 100 वर्षों तक बड़ा ही कठोर ब्रह्मा जी ने तप किया। तब श्री नारायण के स्वरूप की अनुभूति इनको हुई। भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा करिए प्रभु, ये मेरे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? तो बोले प्रभु, संसार के जीवों में थोड़ा बहुत अगर धन प्राप्त उनको हो जाता है तो व्यक्ति अहंकार कर लेता है। 2-4 चमचे पल जाएं, 2-4 गाड़ियां आ जाएं, संगमरमर का बढ़िया बंगला बन जाए, फिर देखो व्यक्ति को किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो महाराज ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप तो मुझे पूरे संसार का मालिक बनाने वाले हैं, और अगर मुझे अहंकार हो गया फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो प्रभु ने कहा कि नहीं ब्रह्मा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जीवन की, अगर हमारे जीवन को मिटाने वाली कोई चीज है तो वो केवल और केवल अहंकार है। बस भगवत प्राप्ति में ये बाधक है, पद प्रतिष्ठा में ये बाधक है, मान सम्मान में भी ये बाधक है। हर चीज में अगर कोई बाधा डालने वाली चीज है तो वो अभिमान है। और अभिमान क्या होता है? एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा बैठा और वो पैर हिला रहा था, पत्थर पर बैठकर नदी में पैर डालकर अपने पैर हिला रहा था। काफी देर बैठा रहा, एक सज्जन पीछे से आए, बोले भैया हम बहुत टाइम से आपको देख रहे हैं कि आप पैर हिलाते हुए जल में बैठे हैं। बोले हाँ, तो बोले हमें ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप पैर हिलाते हुए जल में बैठे क्यों हैं? तो उस व्यक्ति ने जानते उत्तर क्यों दिया? बोले हम पैर हिला रहे हैं इसीलिए ये पानी बह रहा है, हमारे पैर हिलाने से ये जल बह रहा है, अगर हम पैर ना हिलाएं तो ये जल ना बहे। अब संसार में जीव भी यही सोचता है कि अगर मैं घर नहीं चलाऊंगा तो मेरे बिना घर चलेगा भी नहीं, मैं बच्चे नहीं पालूंगा तो बच्चे नहीं पल पाएंगे, मैं परिवार की देखभाल नहीं करूंगा तो परिवार का क्या होगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं, ये हमारी भ्रांति है, ये बिल्कुल असत्य है। हम इस अभिमान को पाल करके बैठ गए हैं। लेकिन क्या तुम्हारे जो दादा परदादा गए हैं उनके बाद क्या तुम नहीं चल पाए? परिवार तो चल रहा है ना, इसलिए चलाने वाले हम नहीं है, चलाने वाला तो कोई और ही बैठा हुआ है। बस हम तो एक निमित्त मात्र बन गए हैं। हम कहते कुछ नहीं, हम सुनने वाले भी कोई नहीं। ना तो हमारे ये कान है, ना हमारी ये आंख है, ना हमारा ये मुंह है, ना हमारे हाथ पैर हैं। ये सब तो शरीर में लगे हुए हैं। और हम जो हैं उसका ज्ञान अगर आज व्यक्ति को हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। जीवन में व्यक्ति भटक गया है तो केवल एक ही बात है कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि आखिर मैं हूं कौन। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि नहीं नहीं ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी भी भगवान को कोई साधारण ऐसे ही शक्ति मान रहे थे। फिर भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए एक बड़ी प्यारी शिक्षा उनको दी, जिसको हम चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उसमें अपने स्वरूप का मेरे प्रभु ने वर्णन कर दिया। अहमेवास्मिमाग्रे नान्यद यद सत सद परम। बड़ा दिव्य निरूपण किया मेरे प्रभु ने। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान कराया तब ब्रह्मा जी को समझ में आई, प्रणाम किया, स्तुति की, भगवान हम तो यूं ही भूल गए थे, आपने बड़ी कृपा करी। भगवान ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन इतनी कृपा मुझ पर बनाए रहना कि जिस माया को मैं रचूं, जिस संसार को मैं रचूं, उस संसार में कहीं मैं ना बंध जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा, आप चिंता मत करिए, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना प्रारंभ करा। सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों को प्रकट किया। अज्ञान की 5 वृत्ति क्या है? तम, मोह, महामोह, तामरस, अंधतामरस। इनका मतलब क्या होता है? तो कहा कि तम वो है कि अभिमान करना, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है। और जो अपनी देह के साथ आत्मा के भी नाश को समझते हैं, वो पाप होता है, वो विद्या है अंधतामरस। इस प्रकार पापों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। ये पाप में सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी को शांति न मिली, सोचा क्या करूं। 4 ऊर्ध्वरेता मुनियों को प्रकट किया और वो हैं सनक, सनंदन, सनातन कुमार। शनकादि मुनियों को जब प्रकट किया, इनसे कहा कि आप सृष्टि करें, तो इन्होंने मना कर दिया कि पिताजी हमें क्षमा करें, हम भगवान का भजन करेंगे और हम आपका ये कार्य नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को जब ये देखा सुना तो बड़ा क्रोध आ गया, भाई मेरी संतान होकर के और मेरा कहना नहीं मान रही है। बड़ा क्रोध आया और उस समय ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से एक नीले और लाल रंग का शिशु प्रकट हुआ, जो प्रकट होते ही रुदन करने लगा, रोते हुए प्रकट हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको रुद्र कह करके पुकारा। और रुद्र कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ का ही ये स्वरूप है। अब इनसे जब कहा कि भाई आप सृष्टि की रचना करें, तो रुद्र ने क्या किया? अपने स्वरूप जैसे भयंकर रचना भूत प्रेत आदि को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। अब पृथ्वी पर कुछ था नहीं खाने के लिए, तो बेचारे एक दूसरे का भक्षण करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र, तुमसे ये काम नहीं होने वाला, तुम संसार की रचना नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी रचना हो रही है उतनी समाप्त होती जा रही है। इसलिए अब तुम भगवान का भजन करो बैठकर, तुमसे ये काम नहीं होगा। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिषद ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः सृष्टि करने का मन बनाया तो 10 मुनियों को प्रकट किया। ये 10 मुनि प्रकट हुए। उसके बाद भी संसार का विस्तार जब ना हो पाया तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, सोचा क्या करूं। तो इन्होंने मैथुन सृष्टि के द्वारा संसार की रचना करने का विचार किया, लेकिन इनके पुत्रों ने इन्हें आकर के समझाया, रोका। तब ब्रह्मा जी ने वो पापमय शरीर अपना त्याग करके, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी ने यहाँ ये कह दिया कि पापमय शरीर को त्याग दिया,
अब जब शरीर त्यागा तो फिर ब्रह्मा जी फिर दूसरे कहां से आ गए? तो कहा कि शरीर नहीं त्यागा, बल्कि जो भावनाएं, जो मन पाप वृत्ति की ओर भटक गया था, उस मन को मार करके, उन भावनाओं को मार करके, उन इच्छाओं को मार कर ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः भगवान का ध्यान करके, हृदय शुद्ध करके और पुनः सृष्टि करना प्रारंभ किया। और इस बार ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक से मनु और एक से शत्रुपा। इनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। कहा कि मनु महाराज और शत्रुपा मैया, इन दोनों के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज। इनके वंश का वर्णन सुनाया। कहा कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति दक्ष जी को ब्याही गई, लेकिन इनका जो वंश आगे चला, उनका वंश, प्रसूति का वंश आगे ना बढ़ पाया। कहा क्यों महाराज? तो कहा कि इनकी जो कन्या थी, और कन्याएं तो इनकी जो 13 कन्याएं थी, 16 कन्याओं में 15 कन्याओं का वंश तो चला, पर जो 16वीं कन्या थी, उस कन्या का वंश आगे नहीं चल पाया। क्यों? तो कहा कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई थी, इसलिए इनका वंश आगे ना चला। और कथा आप सभी ने भी श्रवण करी ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप में भागवत में हम छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म रूप में लेते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परिषद, जो इनकी प्रसूति की जो कन्या थी सती, इनके पति का अपमान इनके पिता ने यज्ञ में किया, जिससे भगवान का क्रोध बढ़ गया। और मेरे प्रभु ने जब दक्ष प्रजापति को पद पर बिठाया, पद दिया ब्रह्मा जी महाराज ने, तो अभिमान हो गया। और हमारे संत तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही रामचरितमानस में, असको नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको अगर प्रभुता दी जाए, जिसको महत्वता दे दी जाए, उस व्यक्ति को अभिमान ना हो। आज दक्ष को भी अभिमान हो गया, और अभिमान में आकर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया आ गई, जाकर के अपने शरीर को उस यज्ञ में भस्म कर दिया। इनका वंश आगे नहीं चल पाया। और एक बड़ी सुंदर बात यहां पर आती है, जब ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करें, संसार की रचना करें, तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को पहले कहना नहीं पड़ा, बल्कि मनु महाराज ने ही पहले आदेश लिया कि पिताजी कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है। और आपको बताऊं, ये सतपुत्र का लक्षण होता है। सतपुत्र कौन होता है? जो हर आज्ञा अपने पिता की, अपनी माता की आज्ञा, अपने गुरुजनों की आज्ञा से जो कार्य करे, वो सतपुत्र है, वो पुत्र कहलाता है। और 3 प्रकार की संतानें आज हमारे समाज में देखी जाती है। और वो 3 प्रकार की संतान कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पर तो है पुत्र, दूसरे नंबर पर बेटा या बेटी, और तीसरे नंबर पर लड़का या लड़की। ये 3 प्रकार की संतानें होती हैं। अब आप कहे हैं तो सब एक ही, इनका क्या मतलब हुआ? तो पुत्र वो होता है जो हर कार्य अपने पिता की आज्ञा से करे। राम जी पुत्र थे, बिना आज्ञा के कोई काम ना करे। अगर छोटी सी छोटी भी बात हो, पिताजी मैं ऐसा कर लूं, माँ मैं ऐसा करूं, अगर जो काम पूछ करके किया जाए, वो पुत्र का लक्षण होता है। और जो दूसरे नंबर पर है बेटा, तो जिससे कहना पड़े कि बेटा ये काम कर दे, बेटा मुझे जल दे दे, बेटा मुझे भोजन दे दे, जिससे कहना पड़े, वो दूसरे नंबर का है बेटा। और तीसरे नंबर पर तो कहा तीसरे नंबर पर है लड़का या लड़की।
अब लड़के लड़की का अर्थ आप खुद समझ सकते हैं, एकदम शुद्ध नजर आ रहा है। हाँ? लड़का जो ना तो आपके कहने से कोई काम करे और ना ही अपने मन से करे, बल्कि अपने आगे हर कार्य करता हो और लड़ लड़ करके जो अपने माँ बाप से हिस्सा बांटे, उनकी सेवा ना करे, उनका ध्यान न रखे, वो कौन है? लड़का। तो आज हमारी समाज में प्रायः तीसरे प्रकार की संतान ही ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी, अगर प्रयास हो सके तो प्रथम बनने की कोशिश करो, और अगर प्रथम ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर बन जाओ। हाँ, और अगर दूसरे भी नहीं बन पा रहे हो तो फिर तीसरे बनने की कोशिश भी मत करना, बीच में ही रहना, तब तो कल्याण है। इसलिए प्रथम का ही सम्मान होता है, प्रथम को ही महत्व दिया जाता है। आज मनु महाराज ने जब पूछा, भगवान ने, ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के लिए आदेश दिया और सृष्टि करने के लिए उद्धत हुए मनु महाराज। इनकी जो कन्याएं थी उनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परिषद को श्रवण कराते हैं। कहा कि उत्तानपाद महाराज के वंश का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, और उत्तानपाद महाराज के वंश में क्या हुआ ये आपको श्रवण कराते हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद माने होता है, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर। तो जिसने श्रेष्ठ कार्य करके समाज में अपने पैर ऊपर उठा लिए हो और जिसके पैर छूने के लिए समाज लालायित हो, वो कौन है? उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। अब भागवत तो हम कई बार सुनते हैं, आप कहते हैं क्या आप कह रहे होंगे क्या व्याख्या करने को लगी है। भागवत कई बार सुनते हैं, लेकिन उसके भाव को समझते जाएं तभी हमारा कल्याण है, और ऐसे कथा सुनने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो उत्तानपाद महाराज की जो 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? तो कहा सुनीति सु माने सुंदर और नीति माने मर्यादा। जो शास्त्रों में नीति का वर्णन है, जिस मर्यादा का वर्णन है, जो मर्यादित जीवन में जीती हो, वो सुनीति है। और सुरुचि वो है जिसकी सुंदर इच्छाएं हो और विशाल इच्छाएं हो, वो सुरुचि कहलाती है। लेकिन राजा किसको प्रिय करते हैं, राजा किसको प्रेम करते हैं? तो कहा सुरुचि को। सुनीति को नहीं चाहते। सुनीति वन में रहती है, जंगल में रह करके भगवान का भजन करती है, और महाराज उत्तानपाद के पास सुरुचि रहती है। और आज भी समाज में हर व्यक्ति को अगर पसंद है तो केवल सुरुचि पसंद है, सुनीति अच्छी किसी को नहीं लगती। किसी से कहा जाए भैया रामायण के अनुसार जीवन जियो, जो राम ने किया वो करो, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन करना क्या चाहते हैं? तो कहा जो कृष्ण ने किया। हाँ, कृष्ण ने जो किया है वो करेंगे, राम ने जो किया वो करने लायक नहीं है। क्यों भाई? मैं तो एक प्रश्न करती हूं, भगवान ने पूतना के विष को पिया, पूतना विष पिलाने आई थी मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रभु ने विषपान कर लिया। और कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने विष नहीं बल्कि दुग्ध पिया था। लेकिन एक कहने की बात कि भगवान ने अगर विषपान किया और अगर तुम कृष्ण का किया हुआ करना चाहते हो तो महाराज तुम विष की 2-4 बूंदे पी के दिखा दो, तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ, रहने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके रखा। तुम 10-5 किलो का पत्थर 2-4 घंटे उठा के बता दो तो मान जाएंगे?
किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर करने लायक कुछ है तो मेरे राम ने जो किया है उसको जीवन में आप प्रेम से धारण कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो करने लायक नहीं है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने तो जो कहा है वो आप कर सकते हैं, वो बड़ा सरल है। तो सुनीति के अनुसार हम जीवन जिए, क्योंकि सुनीति के रास्ते पर थोड़े कांटे होते हैं, हर कोई नहीं चल पाता। जो नीति के अनुसार जीता है, जो शास्त्रों के अनुसार जीता है ना, उसके जीवन में बड़े दुख होते हैं, बड़े कांटे होते हैं। दुनिया सताती है, सब अपमान करते हैं, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसकी मर्यादा पर चलकर वो जीवन जीता है। संसार में उसको दुख है, लेकिन संसार से जाने के बाद उसको जो सुख प्राप्त होता है वो सांसारिक लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और संसारिक लोगों को जो संसार के कार्यों में यहाँ पर सुख मिलता है, उसके बाद कितना घोर उन्हें दुख मिलने वाला है, ये उसकी शायद कल्पना नहीं करते। सुनीति मैया वन में रहती, भगवान का भजन करती, नाम जपती रहती। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुनीति मैया वन में रहकर भगवान का नाम जपती रहती है।
लेकिन जो नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करता है उसको जो फल मिलता है वो ध्रुव होता है। और सुरुचि के अनुसार जो जीवन जीता है संसार की इच्छाओं को अपने जीवन में रख करके, तो वो उत्तम तो होंगी लेकिन ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं, ज्यादा दिन रहेंगी नहीं, समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम, और सुनीति मैया के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। और ध्रुव महाराज कोई और नहीं बल्कि 5 वर्ष में जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी कठिन तपस्या इन्होंने की। हमारे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती संसार में वही स्त्री पुत्रवती मानी जाती है जिसकी संतान भगवान का भजन करने वाली है। और जिसकी संतान जन्म लेकर भगवान का भजन ना करे, भगवान का नाम ना ले, तो वो स्त्री कैसी है? तो उसके लिए स्पष्ट लिख दिया, न तरु बांझ भली बात बयानी। स्पष्ट लिख दिया, वो फिर मनुष्यों की श्रेणी में नहीं रही। जिसकी संतान भगवान का नाम नहीं लेती वो मनुष्यों की नहीं, फिर वो जानवरों की संख्या में हो जाती। न तरु बांझ भली बात बयानी, या तो वो स्त्री बांझी ही रहे जिसकी संतान भगवान का नाम नहीं लेती। इसलिए हमारे और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई संकट भी नहीं। ध्रुव जी महाराज ने नाम क्यों लिया था जानते हैं? ध्रुव सा गलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सा जपे हरि नाम, पावन अनुपम ठाकुर, पावन महाराज की तरह हमारी भक्ति हो। आज किसी का बेटा राजनेता बने, किसी का बेटा विधायक बने, किसी का बेटा वकील बने, किसी का बेटा बड़ा इंजीनियर बने, कुछ भी बन जाए, लेकिन इसका विरोध मैं बिल्कुल नहीं करती। केवल अगर परलोक को सुधारना है तो परलोक को सुधारने के लिए तुम्हें दूसरी पूंजी इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के लिए तुम जितना पद प्रतिष्ठा कमाओगे, जितना मान सम्मान कमाओगे, ठीक है, यहाँ लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें पूजें, तुम्हें अपनाएं, ये यहाँ के लिए सब बढ़िया है। पर परलोक सुधारने के लिए तो भगवान का नाम और उस वंश में वर्णन किया। ऋषभ
ये बड़े ही दिव्य परमहंसों में इनकी गिनती होती है महाराज, बड़े दिव्य परमहंस थे। एक गृहस्थ का नियम क्या होना चाहिए, कैसा उसका जीवन होना चाहिए, अगर ये शिक्षा लेनी है तो ऋषभदेव जी महाराज से। और ऋषभदेव जी महाराज कोई और नहीं जानते हैं, ये कौन है? ऋषभदेव जी महाराज ही जैन धर्म को प्रारंभ करने वाले हैं। जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ ये वही ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। इनका बड़ा दिव्य बड़ा सुंदर नियम था। घर में रहते, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते और अपने पुत्रों के साथ साथ बैठ करके सत्संग किया करते। आज किसी बाप को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी संतानों के पास बैठ करके 2 क्षण बातें कर ले। हाँ? अपना व्यापार धंधा करके आएंगे, काम करके आएंगे, हारे थके रात को, कितने भी हारे थके हो, कुछ भी करके आए हो, लेकिन अपने बच्चों को समय जरूर दो। 2 क्षण उनके साथ बैठकर भगवान नाम संकीर्तन अपने घर में करो, बहुत आवश्यक है। और इसीलिए तो हमारे संत गाते हैं, घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, हरी धुन होना चाहिए। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, धुन होना चाहिए। घर घर में सीताराम की ध्वनि होना चाहिए, हरी धुन होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं काम चलने वाला। अब सब लोग साथ में मिलकर के गाएंगे। हाँ, लगे कि भगवान के भक्त यहाँ बैठे हैं। श्री राम जय जय राम। 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 और हाथ उठाकर ताली जीवन में भगवान का नाम स्मरण हम करें, भगवान का नाम हम जपें, यही जीवन का सार है। बड़ी प्यारी शिक्षा ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को देते। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ कितने भक्त हैं जिनके घर में रोज अपने संतानों के साथ बैठ करके जो सत्संग करते हैं? 2 क्षण ही नाम लेते हो? नहीं, झूठ मत बोलना। देखो, हाँ, भागवत जी विराजमान है, मेरा तो कुछ नहीं, पर ये सब कुछ देख रहे हैं। आज हम कहते हैं हमारे परिवार के विचार ठीक नहीं, हमारे परिवार में एक दूसरे की कोई सुनता ही नहीं है ना। लेकिन घर में जब बड़े करेंगे तब छोटी भी वही देख करके करेंगे। हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं सुनते, तुमने अपने बाप की सुनी? अगर अपने खुद की सेवा करवाना चाहते हो तो पहले बच्चों को दिखाने के लिए अपने माता पिता की सेवा करो। बच्चे खुद तुम्हारी देख करके करने लगेंगे। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें उनसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बेटा ये करो, बेटा ये करो, बेटा ये करो। बस जो कहने से ना माने उसको अपने क्रिया में करके दिखा दो।
स्वयं करने लगे। यही मैंने आपको कल कहा था, आदर्श घर कैसे बन सकता है जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, कटु वचन ना हो, वहां आदर्श घर बनता है। और जहां हर एक व्यक्ति अपनी अपनी चलाने के लिए जो खड़ा हो, वहां आदर्श घर कभी नहीं बन सकता। तो ऋषभदेव जी महाराज शिक्षा देते हैं और कहा कि पुत्र, नायम देहो देह भाजा नरलोके कष्टान कामान रहते बिंभुजाये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन संतवम् सुद्वेद्यादिसमाद ब्रह्म सौख्यम त्वन्तयम्। अपने पुत्रों को शिक्षा दी, बेटा ये शरीर मृत्युलोक में असत्य है, नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है। और है कैसा, यहाँ ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं, बेटा ये शरीर कैसा है? तो कहा ये मृत्यु लोक में सूकर उकर के समान है। सूकर जो होता है, सूकर जानते हैं क्या होता है? बराह, बराह समझते हैं? सुअर जो होता है। तो कहा कि ये मनुष्य का शरीर उस बराह की तरह है, जैसे जो कुछ देखा संसार का, जो उल्टा सीधा कर्म है, जो कुछ भी देखा बस उसी को अपनाने के लिए भाग जाता है, उसी को पकड़ने के लिए भागने लगता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कई जगह देवताओं द्वारा भी निंदा की गई है मनुष्य शरीर की। और मनुष्य शरीर को जानवरों से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य का शरीर जानवरों से कम नहीं है। हम आप एक मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे, पितु एक पशु तुल्य जीवन हम आप जी रहे हैं। आप कहेंगे पशु का जीवन कैसा? तो पशु का जीवन ये है कि ना तो हमारे खाने का समय है, ना हमारे बैठने का समय है, ना हमारे सोने का समय है, ना हमारे बोलने करने का समय। कोई समय ही हमने निर्धारित नहीं किया है। जब मन में आया सो खा लिया, जब मन में आया सो पी लिया, जब मन में आया सो चल दिया, जब जो इच्छा हुई सो करने लगे। और ये काम मनुष्य का नहीं, ये काम पशु का होता है, ये काम बकरे का होता है। बकरे को कितना भी खिलाओगे ना, लेकिन उसके बाद जब भी उसके सामने घास रखोगे तो वो तुरंत खाने लगे। यही मनुष्य का आज काम हो गया कि कितनी भी कामनाएं इसकी तृप्त होती जाएं, कितनी भी इच्छाएं इसकी पूरी होती जाएं, लेकिन जब भी इसको कोई अच्छा काम दिखाई देता है ना संसार में, नई इच्छा दिखाई देती है तो उसको पूरा करने के लिए दौड़ने लगता। तो ये संसार जो है, व्यक्ति का जीवन, इसको कुत्ते से भी इसकी बराबरी करी गई है और ऊंट से भी इसकी बराबरी करी गई। देवताओं ने खुद इसकी उपमा दी है। कहा कि महाराज कुत्ते से आप कैसे मनुष्य शरीर की उपमा दे सकते हैं? तो बोले मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं तो एकदम सत्य कहता हूं। बोले कैसे? तो बोले कुत्तों का स्वभाव क्या होता है? भौंकना। अगर बेचारा कोई जा ही रहा होगा, उसने कुछ लिया नहीं, कुछ बोला नहीं, फिर भी उस पर बूं 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 करने लगता है, पीछे तो बिल्कुल खदेड़ता ही जाएगा उसको। तो ये कुत्ते का स्वभाव होता है, बिना बात के भौंकना, ये कुत्ते का स्वभाव। तो मनुष्य भी अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही होगी, तुम्हारा उसमें कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी तुम उसके पास जाकर के अपना चलाने लगे, ये कुत्ते का स्वभाव है। दूसरी बिट बराह से उपमा दी गई। बिट बराह होते हैं ग्राम सुकर, जो गांव के सुअर होते हैं उनके जैसे। जब कुत्ते देखते हैं ना मनुष्य को लड़ते हुए तो कहते हैं वाह भाई ये तो हमारी जाति का है, बस शरीर अलग है देखने में पर बिल्कुल स्वभाव हमारी तरह।
और ऊंट होता है, ऊंट का स्वभाव क्या होता है? गर्दन उठा करके चलना, भैया हमारे जैसा तो कोई नहीं, हाँ हमसे आगे तो कोई नहीं, हम सबसे बड़े। लेकिन जब ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता है तो फिर क्या होता है? पता चल जाता है मैं कितना कितना छोटा हूं। यही मनुष्य का आज स्वभाव हो गया। और तीसरी बात, जो गधा होता है, गधे के साथ उपमा दी गई और कहा कि गधे की तरह ही आज मनुष्य का जीवन हो गया है। क्यों? कहा गधा जिंदगी भर मालिक का बोझा ढोता है, ईंटें धोए, पत्थर धोए, सब कुछ ढो करके सेवा करे मालिक की, लेकिन अंत में क्या मिलता है? जब बेचारा काम लायक नहीं रहता तो डंडे मारकर उसको वहां से निकाल देते, जा तेरा काम नहीं। इसी तरह आज व्यक्ति का जीवन हो गया। जिंदगी भर परिवार को पालेगा, बच्चों को पालेगा, पत्नी की देखभाल करेगा और अंत में जब बूढ़ा हो जाता है तो वही बच्चे, वही पत्नी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते, जा तेरा कोई काम नहीं। तो आज मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया। बड़ी सुंदर ऐसी शिक्षा ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को दे रहे हैं। कहा बेटा, स्त्री और पुरुष का संसार में जोड़ा है और दो गांठों में ये रिश्ता बंधा हुआ है। तो कहा महाराज कैसे? तो कहा कि पत्नी कहती है कि ये पति मेरा है और पति कहता है कि ये पत्नी मेरी है। ये दो गांठें बंधी हुई हैं और अगर छूट जाएं तो फिर जीवन का कल्याण हो जाए। बस ये मैंपन चला जाए कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, तब जीव अपना कल्याण कर सकता है। और जब तक अपने में बंधा हुआ है, और वही संबंध, मैं यहाँ तक कहूंगी कि अगर वही संबंध जो आप अपनी पत्नी से रखते हैं, जो आप बच्चों से रखते हैं, अगर वही संबंध आपने मेरे कन्हैया से रख लिया तो फिर जीवन का कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे बच्चे रोक पाएंगे, ना तुम्हारी पत्नी रोक पाएगी। तुम भले ही घर में रहो, पत्नी को अपना मानो, बच्चों को अपना मानो, लेकिन वही एक रिश्ता ठाकुर के साथ जोड़ लो। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा प्रिय, कुछ भी आप उसको बना लीजिए, ये बनने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। मेरा ठाकुर तो बैठा हुआ है, मेरा भक्त मुझे बुलाए, कब मैं उसको अपने हृदय से लगा लूं। मेरा प्रभु तैयार है, पर देर कौन करता है? भगवान नहीं करता, देर भक्त करता है। हम आप कहते हैं भगवान आते नहीं है, भगवान आते नहीं है, हमारी सुनते नहीं है, तो भगवान सुनेंगे कब? जब तुम भाव से बुलाओगे। मेरा ठाकुर तो भाव देखता है। ना मेरे ठाकुर धनवान को मिले, ना मेरे ठाकुर ज्ञानी को मिले, ना मेरे ठाकुर किसी विद्वान को मिले, मेरा ठाकुर मिलता किसको है? तो कहा केवल प्रेमी को। प्रेमी ही एक जगत में सार है। और भगवान को प्राप्त करने का ऐसा एक साधन नहीं, अनेक साधन है। हम संसार में जो जीवों को देखते हैं, अगर इन जीवों में हमारी परमात्मा दृष्टि हो जाए तो ये भी हमारा कल्याण कर सकती है। नहीं, सबसे अच्छा तरीका है ठाकुर को अपना बना लो, बस कुछ नहीं करना है, एक रिश्ता इससे संबंध जोड़ लो। कई लोग इस तरह से बात करते हैं, मैं तो कहती हूं जो इस तरह से कहा करते हैं कि भगवान आते नहीं है, भगवान सुनते नहीं है, तो महामूर्ख हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जिस तरह की बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, वो जानते ही नहीं कि परमात्मा का प्रेम होता कैसा है, भगवान की भक्ति होती कैसी, वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मेरे भगवान ने स्वयं कहा है, भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बस भाव जीवन में आ जाए तो जीवन का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त ध्रुव की तरह तुम बुलाते नहीं, भक्त ध्रुव की तरह बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशव
का स्वभाव तो करुणा करने का है, बस जरा सा भाव तुम अपने हृदय में जगा लो। एक बार एक हिंदू शासक को हिंदू शासक के धर्म पर विश्वास हुआ। एक हिंदू शासक ने, जो उसका सैनिक था, जो सेनापति था, मैन जो होता है, पीए, तो उसके धर्म पर, उसकी भक्ति पर संदेह हुआ और कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे धर्म में भगवान खुद क्यों आते हैं। तो उस व्यक्ति ने समझा दिया, लेकिन उस शासक ने माना नहीं। और वो शासक कोई और नहीं था, वो अकबर था। और बीरबल उनके मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेवक थे। तो बीरबल ने कहा कि क्या करूं, ये ऐसे तो विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे धर्म पर बड़े बड़े लोगों को भी मोह हो जाता है, संदेह हो जाता है। लोग तरह तरह के संदेह कर बैठते हैं, भाई कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया। और यही प्रश्न जब अकबर के जीवन में आया, अकबर ने पूछा कि ऐसा क्या, तुम्हारे भगवान खुद आते हैं, अगर तुम्हारे भगवान बलवान हैं तो उनके पास कई चेले चपाटे भी होंगे भाई, उन्हीं जैसे, उनको भेज दे, उनके द्वारा काम करवा ले, वो क्यों राक्षसों को मारने आते हैं। तो शासक ने बड़ा अच्छा कार्य करके समझाना चाहा और कहा कि महाराज हम आपको बताएंगे समय आने पर। और उसने कुछ लोगों को बुला करके और उनको समझा करके एक नौका तैयार करवाई। उस नौका में एक मोम के पुतले का जैसा आकार अकबर के बेटे का था, ठीक वैसे ही बनवा दिया और उस नौका में बिठा दिया। नौका तालाब में छोड़ दी गई और संध्या काल में अकबर भी विहार करने के लिए नौका से गया। विहार जब करने लगा और नौका में बैठ करके उसने देखा मेरा बेटा भी विहार कर रहा है नौका में, लेकिन उसके देखते देखते अचानक से वो मोम का पुतला जो अकबर का बेटा था वो पलट करके जल में गिर गया। और अकबर से रहा नहीं गया, सब बैठे थे भाई, अकबर से रहा ना गया, सोचा कि मेरा बेटा जल में कूद गया, किसी को चिंता ही नहीं, तो अकबर तुरंत जल में कूद पड़ा, नीचे कूद गया। और वहां जाकर के जब देखा, उस पुतले को छुआ तो लगा कि अरे ये तो मोम का पुतला है, ये सच्चा मेरा बेटा थोड़ी है। तुरंत निकल करके बाहर आया, नौका में आकर चुपचाप से सिर नीचे करके बैठ गया। बीरबल ने कहा क्यों महाराज क्या हुआ? बोले मेरा बेटा जल में गिरा, तुम लोगों को चिंता ही नहीं, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, इसलिए मैं स्वयं कूद गया। बीरबल ने कहा बस महाराज हम आपको यही बताना चाहते थे कि मेरा भगवान जब देखता है, मेरे धर्म की आप बात करते हैं, तो मेरे धर्म में मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु इतना दयालु है कि वो अपने पुत्र से, अपनी संतान से इतना प्रेम करता, जब उसका पुत्र भवसागर में डूबता है ना तो भगवान से देखा नहीं जाता और वो तुरंत ऊपर से नीचे संसार में कूद करके आ जाते अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। तो ये शरीर तो बस हमारा एक मोम का पुतला है, कब भवसागर में डूब जाए कोई इसका भरोसा नहीं, इसलिए परमात्मा के सहारे अपने जीवन की नौका को छोड़िए। दूसरी बात, ऋषभदेव जी महाराज ने कहा बेटा भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम रखो, घर में आप जब भी अपना घर बनवाओ ना, तो घर तो सब बनवाते हैं, लेकिन कुछ घर ही ऐसे होंगे जिन घरों में भगवान के मंदिर को स्थान दिया जाता है। सब घरों में स्थान नहीं देते भगवान को, किन्हीं किन्हीं घरों में बस अलमारी में बिठाल देते हैं प्रभु को, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा दी, बस हो गई पूजा। तो भगवान को घर का सदस्य मान करके रखो, जैसे हम आप भोजन करते हैं वैसे मेरे प्रभु को भोजन पवाओ, जैसे हम आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ऐसे मेरे ठाकुर का ख्याल रखो। तो जब भी घर में घर का निर्माण करवाओ तो अपने प्रभु के लिए एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 बाई 1 का कमरा निकलवा दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं। दूसरी बात, जब आप घर में कुछ भी प्रसादी बनाते हैं तो उस प्रसाद का सबसे पहले भोग किससे लगाया जाए?
भगवान की जो मूर्ति को हमने प्रतिष्ठित कर रखा है घर में, उस मूर्ति पूजा को आप कोई साधारण मूर्ति ना माने कि केवल पीतल की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति है। नहीं, ये भाव रहेगा तो तुम्हारी भक्ति फिर सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। हाँ, भक्ति को अगर दृढ़ बनाना है तो उस पीतल की मूर्ति में भी आप निष्ठा रखिए कि ये साक्षात मेरे परमात्मा विराजमान है, ना कि कोई मूर्ति है। साक्षात भगवान का अंश मान करके उनको रखिए। अगर भगवान को जिस भोजन का प्रसाद ना लगाया जाए वो भोजन कैसा होता है, तो गीता में मेरे प्रभु ने स्वयं कह दिया, भुजन्ते ते तो हम पापाए पचन्यतात्म कारणात्। जिस भोजन का मुझे प्रसाद ना लगाया जाए और परिवार के सदस्य उस भोजन को पाते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं बल्कि पाप को ग्रहण किया जाता है, वो पाप खाया जाता है। क्योंकि अन्न किस दोष में बड़ा हुआ, कैसे बना, अगर भगवान को प्रसाद लगा दिया जाए तो सारे दोष उससे निकल जाते हैं और फिर वो भोजन भोजन नहीं बल्कि महाप्रसाद बन जाता है प्रभु का। और अगर परिवार को बदलना चाहते हो तो माताओं एक बात याद रखना, घर में आप जब भी भोजन बनाती हैं तो कृपा करके भोजन बनाते समय हरि नाम का स्मरण करें। राम राम, जो भी आपकी निष्ठा हो, जिस नाम में भी आप निष्ठा रखते हो उस नाम को जपें। फिर भगवान को अगर प्रसाद ना भी लगाओ तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से वो भोजन आपका अमृत बन गया है, वो भोजन प्रसाद बन गया। उस भोजन के कण कण में प्रभु का नाम समाहित हो गया और फिर वो भोजन परिवार के लोगों को पवाओ। फिर परिवार के आचरण को देखो, परिवार के वातावरण को देखो। ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं कह रही हूं, आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई लाभ ना दिखे तो आप फिर मेरी बात को झूठी ठहराना, पर मेरे विश्वास से, मुझे जहां तक ठाकुर जी पर विश्वास है, मैं मानती हूं कि मेरे प्रभु का नाम जपने से भोजन भी व्यक्ति की बुद्धि को बदल सकता है। कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर प्रभु का प्रसाद लगाया हुआ भोजन उससे पवाया जाए तो उसकी बुद्धि भी सुधर जाती है। माताएं जब भोजन बनाती हैं घर में तो क्या करती हैं? क्या करती हैं? भगवान का नाम नहीं लेंगी, बढ़िया से मोबाइल में फिल्मी गाने चला करके रख लिए, या फिर खुद गाने की शौक होती है तो बढ़िया गाती जाती है। हाँ, और ऐसे ऐसे गाने गाएंगे कि महाराज पूछो ही मत। अब उस भोजन का क्या परिवार पर प्रभाव पड़ेगा ये आप ही सोच लो। आज ऐसा वैराग्य चढ़ा पुत्रों पर कि 99 पुत्र तो उसी समय चले गए। कहां का? वैराग्य में लीन हो गए। वैराग्य आ गया। शरीर मिला किस लिए है? तो कहा कि पिताजी भोजन करते हैं और राजपाट का काम संभालते हैं, बस यही तो हमारे जीवन का सार है। बोले नहीं नहीं बेटा, अगर शरीर मिला है तो जीवन पाकर के संतों की तो भगवान अपने आप तुम्हें प्रिय बना लेंगे। क्योंकि जो संतों को प्रिय होता है वो भगवान को प्रिय होता है, और जो भगवान को प्रिय होता है वो संतों को प्रिय होता है। इसलिए भगवान का नाम जपो। संसार में खुश कौन रह सकता है? तो कहा केवल और केवल एक ही व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। वो कौन है? तो कहा खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं। 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 खुशहाल वही रहते हरि ध्यान जो करते हैं।
बना करके भगवान ने भेजा है। इंसान बना करके भगवान ने भेजा है। इंसान बना करके भगवान ने भेजा है। भगवान ने अभी समय दिया है कि जा तू मेरा भजन कर ले, तू मेरा नाम ले ले। और अगर मनुष्य का शरीर पाकर हमने भगवान का भजन नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? पछताएगा तू बदना, पछताएगा तू बदना। ये हम नहीं कहते, ये वेद भी कहते हैं। पछताएगा तू बदना, ये वेद भी कहते हैं। पछताएगा तू बदना, ये वेद भी कहते हैं। ताली से मां कही कहा, मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। मानव बनाया हरि ने, दानव न बन तू खुद ही। कहा प्रभु ने ये सुंदर मानव शरीर हमें दे करके भेजा है। भगवान ने क्या बनाया? क्या बनाया? मानव। लेकिन आज मनुष्य मानव भूल करके बन क्या रहा है? क्या बन रहा है? माँ की जगह दा कर दीजिए बस। भगवान ने बनाया मानव, लेकिन आज का मनुष्य मानव बन करके इसको ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान ने मुझे मानव क्यों बना दिया, तो आज दानों का काम करने लगा। दानव में राक्षस, और राक्षस का काम क्या होता है महाराज? तो का राक्षस का काम होता है व्यर्थ में लड़ना झगड़ना, और निर्दोष जो है, जिनका कोई दोष भी नहीं है, ऐसे जीवों को काट काट करके खाना। ये किन का काम है? दानवों का, ये राक्षसों का। और आज हमारी समाज में देखो, बेचारे जो जीव, जैसा तुम्हें जीवन मिला है वही जीवन जीने के लिए तो वो जीव आए हैं, लेकिन उन जीवों को भी उनका जीना अच्छा नहीं लगता लोगों को। अरे भगवान ने फल बनाए हैं, फलों को खाओ। इतना सुंदर सुंदर भगवान ने रस भर करके फलों में भेजा है। तरह तरह के अन्न भगवान ने बना दिए कि मेरा भक्त इसको पा करके मेरा भजन करेगा। तो वो तो खाने वाला है नहीं, खाता क्या है? बेचारे जीवों को काट काट करके खाना। लेकिन चिंता मत करना, तुम आज उन जीवों को काट करके खा रहे हो ना, वही जीव जिस समय काटे जाते हैं उस समय चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनकी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जीव भी ये श्राप, ये बद्दुआ दे करके जाते हैं कि तू चिंता मत करना, ज्यादा समय तुझे भी नहीं लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी तुझे काट के खाऊंगा, तू भी काटा जाएगा। और आज महाराज छोटे मोटे जीव तो ठीक, गौ माता को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इससे बड़ा राक्षस और कौन हो सकता है? मनुष्य ने कुछ भी नहीं, अरे तुमसे अच्छा तो वो गधा कुत्ता ही ठीक है, कम से कम जो उसके लिए बनाया गया वही तो खाता है। लेकिन मनुष्य के लिए जो बनाया गया वो उसे अच्छा नहीं लगता, उसका रस अच्छा नहीं लगता, बल्कि खाने को क्या जाता है जो नहीं खाना चाहिए। कुत्ते के सामने कितने भी अच्छे कंपनी की तंबाकू ला करके पहुंच जाना और कहना कुत्ता भाई साहब ये तंबाकू खा लो, बड़ी अच्छी कंपनी की लाए, तो वो सूंघेगा भी नहीं। हाँ, गधे के सामने कितनी भी अच्छी कंपनी की सिगरेट लेकर के पहुंचा, तंबाकू छोड़ी, कुछ नहीं इसने बचने दिया। अब इससे बड़ा राक्षस और कौन हो सकता है? इसलिए भगवान ने अगर मानव बना करके भेजा है तो मानव बन करके रहो, दानव बनने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जो दानव बनेगा उसका
उसका जीवन कैसे बिगड़ेगा ये वही भुगतेगा तब जाएगा। मानव बनाया हरि दानव न बन खुद ही, मानव बनाया हरि ने दानव न बन तू खुद ही, मानव बनाया हरि ने दानव न बन खुद ही, मानव बनाया हरि ने दानव न बन तू खुद ही। उनकी कृपा से जल में उनकी कृपा से जल में पाषाण भी तरते हैं, उनकी कृपा से जल में पाषाण भी तरते हैं, उनकी कृपा से जल में पाषाण भी तरते हैं। तो हाथ उठाकर भाव से तालियों की सेवा करें। सोचो कि ये कर्म करने से तुम बच जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो पाप कर्म करता है ना उसको पकड़कर कहाँ ले जाया जाता है? कहाँ ले जाया जाता है? अदालत में। अदालत में उसकी पेशी होती है, ऐसा काम क्यों किया, फिर उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। इसी प्रकार तुम भी बचने वाले नहीं हो। हाँ, एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी, एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी, एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी, एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी। अदालत कहाँ की? संसार की अदालत नहीं, क्योंकि संसार की अदालतों में तो वकीलों के द्वारा सिफारिश लगा के बच भी जाते हो, लेकिन इस अदालत में तो काम चल जाता है। लेकिन मेरे परमात्मा के यहाँ की जो अदालत है वहां तुम कितनी भी सिफारिश लेकर के पहुंच जाना, लेकिन एक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के कर्मों को कोई देखता नहीं है, तुम कर लेते हो, तुम जानते हो मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन परमात्मा झरोखों में बैठा बैठा सब देख रहा है, सब लिखता जाता है क्या इसने किया क्या नहीं किया। हाँ। एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी, एक दिन तेरी अदालत में हाजिरी तो होगी, और वहां जाने के बाद क्या होगा? लेखा वहां लिखा है, हाँ, लेखा वहां लिखा है, छुप छुप के जो करते हैं, वहाँ लिखा है, छुप छुप के जो करते हो, लेखा वहां लिखा है, छुप छुप के जो करते हैं, वहाँ लिखा है, छुप छुप के जो करते हैं। खुशहाल वही रहते हरिधान जो करते हैं, खुशहाल वही रहते हरिधान जो करते हैं, हरिधान जो करते हैं, और धर्म पे चलते हैं, जो करते हैं। इस प्रकार बड़ी सुंदर शिक्षा अपने पुत्रों को दी, और शिक्षा देने के बाद उनके पुत्र वैराग में लीन हुए। एक पुत्र बचे जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भरत। अब एक बात और यहाँ उठती है कि हमारे भारत देश में 3 भरत हैं। 3 भरत है ना? वो 3 भरत कौन कौन से हैं? तो कहा कि पहले तो हैं दुष्यंत पुत्र भरत, और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई भरत, और तीसरे भरत तो कहा तीसरे भरत हैं ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत। अब हमारे देश का जो नाम भारत पड़ा, ये किन भरत के नाम से पड़ा? तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कहा कि
ऋषभदेव जी महाराज के जो पुत्र हुए भरत जी महाराज, इनके नाम के द्वारा इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम क्या था? तो कहा इस देश का नाम था अजनाब खंड, और अजनाब खंड के बाद भरत जी महाराज के द्वारा ये दिव्य नाम धारण किया गया। भरत जी महाराज वो संत हैं, वो परमहंस हैं, जिन्होंने अपने पिता के मार्ग पर चलकर परमहंसों की तरह जीवन व्यतीत किया। महाराज ये जीवन में कभी बोले नहीं, 2 बार इनके जन्म खराब हुए केवल संसार में मन लग जाने के कारण, और जब 2 जन्म खराब हुए तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस बार जो मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा, अब मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और उस मर्म को, उस तत्व को समझ करके आज भरत जी महाराज ने मौन धारण किया। और कब सुख प्राप्त होता है, कब दुख प्राप्त होता है, इसका कोई भान नहीं। सुख मिल गया तो सुखी, दुख मिल गया तो सुखी, एक ही परिस्थिति में जो रहता है वो सच्चा संत कहलाता है। और भरत जी महाराज जैसा संत, बड़े दिव्य संत भरत जी महाराज ने केवल बोले तो सिंधु सौवीर देश के जो राजा थे रहुगण, उनके कल्याण के लिए इन्होंने अपने जीवन में मुख को खोला। कहने का तात्पर्य ये है, कथा का सार ये निकलता है, जीवन में कभी भी व्यर्थ का बोलो मत। ज्यादा बोलने की अगर आदत है तो अपने उस पर कंट्रोल करो और चुप रहने की आदत डालो। बोलना है तो बोलो, लेकिन कब? जब दूसरे का कल्याण हो, जब दूसरे का उद्धार हो सके। इतना सामर्थ्य तुम में हो कि तुम दूसरों का कल्याण करवा सको, दूसरों का जीवन सुधार सको, तो तुम बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। जो दूसरों को भी शीतलता प्रदान कर दे और स्वयं को भी जो शीतलता दे, ऐसा हमारे जीवन में बोल होना चाहिए। इस प्रकार का बड़ा दिव्य भरत जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। बताइए, समय भी पूरा हो गया है तो विश्राम कथा को देते हैं और आरती होगी। आरती के बाद पहले पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती होगी। एक बार बड़े भाव से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले माँ की बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और एक सूचना और आपको दे दूं, कल इस सुंदर भक्ति ज्ञान यज्ञ में चल रही धारा में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमारे और आप सभी के बीच में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण की बड़ी सुंदर कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। कल मेरे प्रभु यहाँ पधारने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करके सब आना। जैसे हमारे यहाँ पुत्र जब जन्म लेता है तो हम आप बड़े प्रसन्न होकर के तैयारी करते हैं, उसी तरह बड़े आनंद से हमें अपने लाला का जन्मोत्सव मनाना है। एक बार बड़े जोर से जयकारा सभी लोग लगाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज जी के आशीर्वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सरस्वती मात की जय। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। बोलो ब्रजधाम की जय। राधा रानी सरकार की कृपा से श्री धाम वृंदावन में भक्ति और शक्ति का दर्शन अपन कर रहे हैं। तो भक्ति और शक्ति की इस व्यास को जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भक्तगणों, रक्षाबंधन तो अभी दूर है, पर साध्वी परम विदुषी रक्षा ने अपन सबको बंधन में बांध लिया है और बहुत ही अच्छा सार गर्भित
गागर में पूरा सागर को भर दिया। थोड़ी देर में बहुत जबरदस्त कथा का जो तारतम्य सब अपने और इनके बीच में जोड़ा और कथा को बहुत हृदय को छू लेने वाली जो बातें कथा के माध्यम से अपन को सुनाई। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं दीदी के। और हम तो कहेंगे कि जगत में जितने बार भी यदि संसार में आना हो तो सत्संग की गंगा सबको प्राप्त हो, तो इसी सत्संग की गंगा को पुनः पुनः नमन सब नमस्कार करें। क्योंकि भगवान का जो सत्संग है वो साधु संत कह गए हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग तो क्षण मात्र का होता है और अपन 4 घंटे से बैठे हैं। आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि 4 घंटा कब बीत गए अपने। बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है। ये जो दृश्य दिख रहा है आपको 2-2 व्यासपीठों का, तो देवकन्या सुगुणा बाईसा के जीवन का ये पहला मंच नहीं है 2। ऐसे इनके जीवन में कितनी बार 2-2 मंच बने, 2-2 व्यास बने। हुआ क्या था, मैं जिन महापुरुष की बात कर रहा था शांतिनाथ जी बाप जी की, तो उनके यहाँ 3 लगातार अधिक मासों को कथा हुई, यानी 9 साल तक देवकन्या सुगुणा बाईसा ने कथाएं करी उनके राज्य में। तो एक बार की बात है, गीता भवन का शिलान्यास होने वाला था। गीता भवन के शिलान्यास में वहां के प्रबुद्ध नागरिकों ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया कि अपने राष्ट्र स्तर के बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाना है। उस समय नाम चल रहा था सबसे ज्यादा चोटी के ऊपर साध्वी सरस्वती जी का। तो साध्वी सरस्वती जी को संपर्क बाईसा के माध्यम से हमने किया और साध्वी सरस्वती जी को बुलाया गया। जैसे ही साध्वी सरस्वती जी का प्रचार शुरू हुआ, पूरे एरिया के मुसलमानों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया, जालोर शहर में कथा नहीं होगी। ये समाचार हमारे कुछ हिंदुओं के जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उन्होंने ले लिया और कहा कि मुसलमानों की बात मानना पड़ेगा। हमने कहा आप पूरे बड़े बड़े आयोजन करते हो और उनकी बुराइयां करते और अब कह रहे हैं कि नहीं उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आयोजन पर बैंड लगा दिया धर्म के ठेकेदारों ने, यानी सनातन धर्म के कुछ लोगों ने, कि कथा नहीं होगी, सरस्वती जी को प्रवेश वर्जित है जालोर शहर में। और इसके बावजूद भी फिर हमारे संत माने नहीं, उन्होंने आयोजन शुरू कर दिया और एक व्यासपीठ नहीं बल्कि 2 व्यासपीठ बनाई। एक पे देवकन्या सुगुणा बाईसा, दूसरी पे साध्वी सरस्वती मिश्रा जी। भक्ति और शक्ति का संगम जबरदस्त शुरू हुआ। संतों के विरुद्ध अभियान बैठा नगरवासियों का कि नगर के लोगों की बात संतों ने नहीं मानी, इसलिए कथा सुनने वालों पर 11,000 का दंड रखा गया। तो खाप पंचायत बैठ गई। खाप पंचायत ने 11,000 रुपए का दंड। आप इस बात को मानेंगे, वो लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं जिन्होंने ये दंड रखा था और YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। मेरे कम से कम जितने भी मित्र भाई जुड़े हुए वो सब देख रहे हैं मुझे पूरे दुनिया में YouTube के माध्यम से। जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द वहां पहुंच रहा है मेरा। तो उन लोगों ने इस प्रकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा कि जो भी कथा सुनेगा उसमें 11,000 का दंड। अब अद्भुत काम हो रहा था वहां, तो वो लोग भी दंग रह गए कि पहले ही दिन में जब साध्वी सरस्वती जी ने धारा प्रवाह हिंदुत्व की उस ध्वजा को जन जन के हृदय में पहुंचा दी, हिंदुत्व की गर्जना को बच्चे बच्चे में जगा दी। महिलाओं को दोनों हाथ कर करके उनके पति रोकते रहे, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी और भीड़ की गिनती नहीं रही। हजारों की तादाद में माता बहने, भाई, युवा, वृद्ध आने लगे। किस किस पे दंड करोगे मेरे भाइयों? जिस दिन भगवान की भक्ति यदि हृदय में बस जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ये तो भक्ति है। भक्ति करे कोई नर सूरा, कोई नर पूरा। भक्ति खानारी धार, भक्ति करे कोई नर सूरा, कोई नर पूरा। आइए अब हम आरती में चलते हैं। आज के हमारे यजमान सभी तैयार होंगे, 2 शब्द बाईसा बोलें, उसके बाद में आरती होगी। हर हर महादेव। आज इतना ही नहीं, जय जय भोलेनाथ। आरती करा दें।
ठीक है, आइए आरती का आनंद लेंगे। और कल ठीक समय पे अपन सब 12:15 बजे मंच के सामने खड़े उपस्थित हो जाएं, क्योंकि 12:30 बजे प्रतिदिन कथा शुरू हुआ करेगी। 12:15 बजे अपन सबको यहाँ तैयार होकर आना है। और कल भगवान का जन्म है, इसलिए अपन जन्म का लाभ लेंगे। तो हमारी साध्वी रक्षा दीदी सरस्वती जी समय पर आती हैं। उन्होंने बोल दिया कि मैं भी कल से बिल्कुल यहीं समय पर 12 बजे से पहले उपस्थिति दूंगी। और बहुत अच्छा अपन को आनंद आ रहा है। सुगुणा बाई शाह का एक इतिहास, एक जो जीवन है ऐतिहासिक, उसमें एक और नई कड़ी ये जुड़ी है, एक अद्भुत कड़ी वृंदावन की कथा की। क्योंकि इनके मन में बहुत दिन से ये लगन थी बिहारी जी के दरबार में मैं कुछ मेरे 2 शब्द सुनाऊं, तो 2 की बजाय बाई शाह ने आज 4 सुनाए। मैंने आधा घंटा का कहा, उन्होंने आधा घंटे के बजाय 4 गुना कर दिया, यानी 2 घंटा बोली आज वो। तो जोरदार करताल धुनी से बाई शाह का स्वागत है, धन्यवाद है आपको। लेकिन फिर भी हमारे इच्छाओं को माने, हमारी भावनाओं को समझे कि कम से कम अपन को समय लेना है। और मान लेते हैं भक्तों की जिद थी, हमने सबको डांटा, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बात रख ली। तो इनके भक्तों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इनकी बात भी रह गई, सबकी रह गई, लेकिन कल से ध्यान रहेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आइए विप्रदेव आरती की तैयारी करें। दिलीप भैया आगे पधारें, जोड़ा सहित। हमारे सरपंच साहब जी, जगदीश जी वे भी पधारें। और अपना सिद्धू भैया आप भी आए। और वे वहाँ माता पिता उनके चैन सिंह जी के वे भी आए, आगे आ जाएं जोड़ा सहित। दिलीप जी अग्रवाल साहब जहाँ भी हो मंच के सामने आ जाएं जोड़ा सहित। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आरती। पंखो ओम चंद्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शिवा के विहरे तेरी आरती
जुगो बाके बिहारी तेरी मेरी श्री हरिदास के प्यारे मेरे जीवन विजय हार गले पे